नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार यानी कि खबर बिहार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं, बिहार की बातें करते हैं, बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांगों पर विचार अब सरकार करने जा रही है। आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षकों के साथ वार्ता की थी और यह कहा था कि आपकी समस्या का निदान जरूर होगा। इस बात को हम मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और उसके बाद वो दिल्ली चले गए हैं। जैसे ही वो दिल्ली से वापस आते हैं और बता दें कि कैबिनेट विस्तार हो जाता है, उसके बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ा ऐलान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर नियोजित शिक्षकों में काफ़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, संशय की स्थिति बनी हुई है। काफ़ी संख्या में शिक्षक अब तक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाए हैं। वहीं बिहार के वार्ड सदस्य मुखिया जी सरपंच साहब को लेकर कई बड़ी योजनाएं बिहार सरकार लाने जा रही है। बस कुछ समय का इंतजार है। जैसे ही बिहार कैबिनेट का विस्तार हो जाता है तो वैसे ही इनके लिए भी कई बड़ी योजनाएं आ सकती है। आपको बता दें कि अमित शाह ने इंडी अलायंस पर हमला बोला है। शाह ने कहा कि इंडी अलायंस को परिवारवाद और भ्रष्टाचार और जातिवाद का पोषक है। आपको बता दें कि यह बहुत बड़ा हमला है। वहीं 20 फरवरी से तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा शुरू होने जा रहा है, यानी कि कल से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत होगी। आरजेडी का कहना है कि कार्यक्रम का उद्देश्य जनता से आशीर्वाद लेना है, तो जदयू ने यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि विकास के नायक नीतीश कुमार ही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी तो संत आदमी हैं, वे देश के लिए जीते हैं और देश के लिए ही मरते हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात और ख़ास बातें भी हुई। वहीं नए स्पीकर नंदकिशोर यादव ने बिहार की सेवा का यानी प्रदेश की सेवा का लिया संकल्प। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर नंदकिशोर यादव ने आज पटना सिटी का दौरा किया, जहां वो ऐतिहासिक शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंचकर मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेश की सेवा का संकल्प लिया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कि कांग्रेस को यानी कि पीएम मोदी ने कांग्रेस को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जननी बताया। साथ ही कार्यकर्ताओं को अब की बार 400 पार मिशन पर काम करने का लक्ष्य दे दिया। तो यह अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेडी को अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से जाना जाएगा। पार्टी हुई चुनाव आयोग में पंजीकृत अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दी है जानकारी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के मुताबिक हमारा पुराना नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल आयोग के साथ पंजीकृत अन्य दलों के नामों के समान है, इसलिए हमने 5-6 नए नाम दिए और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम को मंजूरी दे दी गई है। हमारी पार्टी पंजीकृत हो गई है, यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से अब जाने जाएंगे। इंडी गठबंधन परिवारवाद का प्रतीक है, नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के प्रतीक है, गिरिराज सिंह ने कहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और एमके स्टालिन सहित कईयों को घेरा है। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल के दौरे से फर्क नहीं पड़ेगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राहुल गांधी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह पूछे जाने पर कि बिहार में अपनी यात्रा के दौरान आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें जो बोलना है वो बोलते रहें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हमने बिहार में जाति आधारित गणना करवाई, इसकी चर्चा नहीं करते हैं। इंडिया गठबंधन के सवाल पर कहा कि हमने विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम अब उनसे अलग हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वे बातें मीडिया से कर रहे थे। वहीं शिक्षकों को वेतन अब हर माह की पहली तारीख को मिलेगा। के पाठक ने सभी डीईओ को दिया इस बाबत खास निर्देश। समीक्षा बैठक में समय पर वेतन न मिलने की बात आई थी। बता दें कि अब प्रदेश के
शिक्षकों को वेतन के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य के करीब 6 लाख शिक्षकों को अब हर माह की 1 तारीख को वेतन मिलेगा। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में इसको लेकर निर्देश दिया था। वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में बता दें कि विधायक खरीद फरोख्त मामले की जांच अब ईओयू को पटना के कोतवाली थाने में विधायक सुधांशु ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी। इसको लेकर काफ़ी चर्चा बना हुआ है। वहीं एक देश एक चुनाव के पक्ष में जदयू सौंपा ज्ञापन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति को सौंपा है ज्ञापन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपते हुए जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और पूर्व मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। तो यह एक बड़ी मांग है जदयू की ओर से। तो वहीं विद्यालयों के जीर्णोद्धार का कार्य बीते रविवार से शुरू करने का निर्देश मिला है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने रविवार से ही विद्यालयों में जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य प्रारंभ करने को कहा है। यही नहीं, उन्होंने इसके लिए जिलों को भेजी गई 680 करोड़ की धनराशि को समय पर खर्च करने की ताकीद भी की है। साथ ही छुट्टी के दिनों में भी विद्यालय खुला रखकर काम करने का निर्देश दिया है। श्री पाठक ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर विद्यालयों के जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करने को कहा है। तो विद्यालयों का जीर्णोद्धार होगा। वहीं बिहार के 5,678 पैक्सों का CSC में निबंधन सक्रिय सिर्फ 2,484। तो वहीं हम आपको बता दें कि 8,467 प्राथमिक कृषि साख समितियां यानी पैक्स हैं बिहार में। 300 तरह की सुविधा मिल रही है CSC के जरिए। 103 में जन औषधि केंद्र भी हैं। तो इस तरह से पैक्सों के विकास के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। वहीं एक बड़ी पहल की जा रही है, यानी कि आपको बता दें बिजली को लेकर राज्य के पैक्सों के बाद हम आपको बता दें अगली बड़ी खबर की डाक कर्मी जो हैं, डाक विभाग के जो कर्मी हैं घर घर जाकर सूर्योदय मुफ्त बिजली योजना को अब बताएंगे इसका लाभ। ये डाक विभाग की इस योजना के लिए बनाया गया है नोडल एजेंसी। पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली लोगों को देने की केंद्र सरकार की भी घोषणा है। वहीं 50 मास्टर ट्रेनर तैयार की गई है बिहार के लिए। तो अब डाककर्मी अभी इस तरह की जानकारी भी देंगे। वहीं फरवरी अंत तक बहाल हो जाएंगे 10,000 सर्वे कर्मी। 20 जिलों में 89 अंचलों में यह काम चल रहा है। यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जमीन के 10,101 सर्वे कर्मियों की बहाली तकरीबन पूरी हो चुकी है। इनके सर्टिफिकेटों के जांच की प्रक्रिया चल रही है। फरवरी के अंत तक इनके विभाग में बहाल हो जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर रहेगा प्रत्याशी का कार्यालय। लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अधिकारी पालन करें, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28 के तहत अधिकारियों की सेवाएं आयोग के अधीन प्रतिनियुक्त रहती है। ऐसी स्थिति में सावधानी से काम करना है। बीते दिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों को डीएम शीर्षत कपिल अशोक और एसएसपी राजीव मिश्रा ने यह बातें कही है। तो विशेष तैयारी भी अब शुरू हो गई है। वहीं मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। पटना सहित बिहार में 21 से हल्की बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। 23 शहरों का अधिकतम व 17 का न्यूनतम पारा चढ़ा। बताते चले कि बिहार में एक बार फिर 21 फरवरी से गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। इस दौरान उत्तर बिहार के साथ ही दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश होगी और आसपास में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय में शनिवार की देर शाम को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आया है, जिसका प्रभाव 17 और 18 फरवरी को देखा जा सकता है। यानी कि इस दौरान पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। लेकिन 20 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ते ही 21 फरवरी से बारिश होने के साथ ही आसमान में बादल छाए रहने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं जेईई मेन रिजल्ट में गड़बड़ी पर उठे सवाल के एनटीए ने दिए जवाब। शिफ्टवार संख्या संग हर शिफ्ट में परसेंटाइज स्कोर पर छात्रों की गणना भी जारी। 12 फरवरी को परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। वहीं 23 छात्रों का 100 परसेंटाइज स्कोर
रहा। विशेषज्ञों के अनुसार परिणाम की पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों पर जारी किया गया स्पष्टीकरण। तो इस स्पष्टीकरण के बाद राहत मिली है। तो वहीं 3.50 यानी कि 3.5 लाख शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण। प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार राशि देगी। केंद्र ने स्वीकृति दे दी है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस कार्य के लिए बिहार को 87 करोड़ की राशि मिलेगी। तो अब शिक्षकों को खास प्रशिक्षण होने वाली है, जिससे केंद्र सरकार से मदद मिलेगी। वहीं बिहार में 20,000 स्कूलों के लाखों बच्चों का रिकॉर्ड नहीं। इन स्कूलों के बच्चों का परमानेंट आईडी नहीं। नामांकन के लिए आए आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि 20,000 स्कूलों के बच्चों का रिकॉर्ड ही गायब हो गए नहीं हैं। तो वहीं हम आपको अगली बड़ी खबर बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर कि केंद्रीय बलों की 110 कंपनी तैनात रहेगी। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में 104 कंपनी तैनात की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया है, 6 कंपनी और बढ़ गई है। वहीं मुख्यालय आकलन में भी जुटा हुआ है इसको लेकर। तो अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अग्निवीर की भर्ती के लिए 22 तक आवेदन लिए जा सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर में भर्ती के लिए 22 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन शुरू है। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए कई पदों पर बहाली होनी है। BSSC को लेकर आवेदन फार्म में सुधार का भी मौका दिया जा रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि 100 शहरों का बनेगा मास्टर प्लान। शहरीकरण को बढ़ावा देने की होगी पहल, यह सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम का कहना है। वहीं हर महीने की पहली तारीख को शिक्षकों को मिलेगा वेतन। अपर मुख्य सचिव के पाठक का यह बड़ा ऐलान है। 31 मार्च से पहले बेंच डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की भी बात के पाठक ने कही है। वहीं मधुमक्खी पालन के लिए ट्रेनर तैयार करेगी अब बिहार सरकार। इसको लेकर कार्य भी शुरू हो गया है। भाजपा विकास व गरीब कल्याण के मुद्दे पर आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है। दिल्ली में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा है कि वह लोकसभा की 370 सीटों के लिए कृत संकल्पित रहें। 370 सीटें महज एक आंकड़ा नहीं, बल्कि जनसंघ भाजपा की पूर्ववर्ती पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बिल्कुल अब भाजपा कमर कसकर तैयार हो गई है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद।